स्किल्स खत्म नहीं हो रही, स्किल्स की डेफिनेशंस चेंज हो रही हैं और जो लोग ये चेंज समझ जाएंगे वो आगे निकल जाएंगे। अगर आप कोई स्किल चूज कर रहे हैं तो ये 3 सवाल खुद से जरूर पूछें। क्या इस स्किल के अंदर डिसीजन मेकिंग है? क्या इस स्किल के अंदर कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है? क्या इस स्किल को एक्सप्लेन किया जा सकता है? अगर जवाब हाँ है तो ये वाली स्किल सेफ जोन में है। जो बंदा ये 3 चीजें करेगा वो फिर फाइवर जैसे, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म से आज़ाद हो जाएगा। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम 2026 में कौन सी स्किल सीखें, लेकिन मैं इस सवाल को थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सी स्किल जो है वो ट्रेंड में है। सवाल तो ये होना चाहिए कि कौन सी स्किल सरवाइव करेंगी अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाए। क्योंकि 2026 का मसला स्किल्स की कमी नहीं है, मसला इररेलेवेंट स्किल्स का है। मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, वो सीख भी रहे हैं लेकिन फिर भी स्टक है। रीज़न इसकी बिल्कुल सिंपल है, वो स्किल सीख रहे होते हैं जो रिप्लेस हो रही होती हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो डेंजर जोन में है। ये स्किल्स कभी भी एकदम से ख़त्म नहीं होती, ये बात आप जहन में रखें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन स्किल्स की डिमांड ख़त्म होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्किल नंबर 1, सिर्फ टूल बेस्ड स्किल्स। अगर आपकी स्किल सिर्फ ये है कि आप एक सॉफ्टवेयर का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बटन्स का अच्छा इस्तेमाल करना आता है, तो आप बहुत आराम से रिप्लेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जो लोग ये समझते हैं कि मुझे फ़ोटोशॉप बहुत अच्छा चलाना आता है, तो कैनवा ने फ़ोटोशॉप वालों को ईज़िली रिप्लेस कर दिया। तो आप अगर सिर्फ बेसिक फ़ोटोशॉप का काम जानते हैं, तो ये काम तो कैनवा भी कर सकता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये टूल्स अच्छे नहीं, प्रॉब्लम ये है कि ये टूल्स अब एक्सेसिबल हो चुके हैं। जो चीज़ें हर बंदा कर सकता हो, उसकी वैल्यू नेचुरली गिर जाती है। स्किल नंबर 2, रेपिटेटिव, सोच के बगैर काम। जहाँ सेम काम, सेम प्रोसेस और सेम आउटपुट हो और क्लाइंट आपसे सिर्फ फाइनल आउटकम चाहता हो, इस तरह के काम भी आसानी से आउटसोर्स हो जाते हैं और वो काम इजीली ऑटोमेट भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक रेगुलर क्लाइंट चल रहा है जिसके लिए आप क्या करते हो कि वर्डप्रेस की थीम उठाते हो, उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हो और एक वेबसाइट बना के दे देते हो। अब ये वाले काम ऑटोमेट हो चुके हैं, बहुत सारे टूल्स ऐसे आ चुके हैं जहाँ पर आप सिंपली अपने फ्रंट एंड का जितना भी डिज़ाइन है वो इजीली बना सकते हो। वो डिज़ाइनर्स जो क्या करते थे कि सिंपली इमेजेस के बैकग्राउंड को रिमूव कर देना, ये क्या था? ये सिंपल आपने काम दिया, एक प्रोसेस से गुज़ारा और क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। अब ये सारे काम जो हैं वो ऑटोमेट हो चुके हैं और क्लाइंट के पास बहुत आसान सॉल्यूशन है कि वो ऑनलाइन ये काम अब बहुत ईज़िली कर सकता है। इसी तरीके से जो कंटेंट राइटर्स हैं, वो क्या करते थे कि एक ब्लॉग लिखने के लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और वो वही चीज़ें रिपीटेडली कर रहे होते थे, उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं आती थी। अब यही कंटेंट जो है वो चैट जीपीटी से क्लाइंट इजीली जनरेट करवा लेते हैं। तो 2026 में वो लोग ज़रूर परेशान होंगे जो इस तरह के काम किया करते थे। स्किल नंबर 3, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट स्किल्स। अगर आपकी स्किल सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर बिकती है तो आपके काम करने में रिस्क बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप सिर्फ फाइवर के रूल्स के साथ ही काम करें, सिर्फ आप फाइवर के एक एल्गोरिदम पर ही डिपेंड करते रहेंगे, ये सब कुछ फ्रेजाइल होता है। प्लेटफॉर्म चेंज होता है और जब प्लेटफॉर्म चेंज होता है और वहाँ पे वो वाली स्किल नहीं चलती तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी स्किल जो है वो 2026 में या ऑनवर्ड सरवाइव करेंगी। स्किल नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जो बंदा भी क्लाइंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेता है, सिर्फ काम नहीं बल्कि उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, वो बंदा रिप्लेस नहीं हो सकता। चाहे वो डिज़ाइनर हो, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो कोई मार्केटर हो, चाहे वो कोई एसईओ एक्सपर्ट हो। सॉफ्टवेयर बदल सकते हैं, ऑटोमेशन चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप जो क्लाइंट को एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो, इसको रिप्लेस कोई भी नहीं कर सकता। स्किल नंबर 2, सिस्टम थिंकिंग। 2026 में सिर्फ काम करना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि एक सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, सिर्फ डिज़ाइन बनाना ये गलत है। डिज़ाइन, इस डिज़ाइन का इस्तेमाल और इसका एग्जीक्यूशन प्लान। जो बंदा सिस्टम समझता है, जो बंदा अपने काम के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकता है,
जो बंदा उसके रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकता है वही बंदा सरवाइव करेगा और क्लाइंट ऐसे बंदे को पे करने के लिए हमेशा तैयार होता है। स्किल नंबर 3, कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो एआई के लिए काम करना मुश्किल होती हैं, जैसा कि पैकेजिंग डिज़ाइन करना किसी भी रियल प्रोडक्ट के लिए, किसी 3D इवेंट को पहले से ही बना के क्लाइंट को दिखा देना, या ब्रांड विजुअल्स जो रियल वर्ल्ड में यूज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ क्लाइंट गलती को मिनिमाइज करना चाहता है। इसलिए क्लाइंट को हमेशा ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर्स चाहिए होते हैं। स्किल नंबर 4, कम्युनिकेशन प्लस एक्सप्लेनेशन। 2026 में जो बंदा अपने काम को एक्सप्लेन कर सकेगा, अपनी थिंकिंग को दिखा सकेगा और क्लाइंट को कॉन्फिडेंट फील करवा सकेगा, वो हमेशा इन डिमांड रहेगा। इसलिए अपना कंटेंट बनाना, अपनी केस स्टडीज को शेयर करना, अपने एक्सपीरियंस को लोगों तक पहुंचाना, ये सब चीज़ें आपकी स्किल्स का हिस्सा बन चुकी हैं। स्किल का फ्यूचर सिर्फ उस स्किल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि आपके पास कौन सी स्किल है, बल्कि उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप अपनी स्किल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक ही स्किल एक बंदे को 3,000 पे करती है, वही स्किल एक दूसरे बंदे को 3 लाख पे करती है। कुछ तो वजह है ना। वजह सिर्फ यही है कि वजह वो स्किल नहीं, बल्कि वो आपकी अप्रोच है। 2026 का विनिंग फार्मूला सिर्फ यही है कि स्किल सीखें, उस स्किल को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाएं और फिर उस सिस्टम को लोगों तक पहुंचाएं। जो बंदा ये 3 चीज़ें करेगा वो फिर फाइवर जैसे, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म से आज़ाद हो जाएगा। अगर मैं और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं कि अगर आप कोई स्किल चूज कर रहे हैं तो ये 3 सवाल खुद से ज़रूर पूछें। क्या इस स्किल के अंदर डिसीजन मेकिंग है? क्या इस स्किल के अंदर कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है? क्या इस स्किल को एक्सप्लेन किया जा सकता है? अगर जवाब हाँ है तो ये वाली स्किल सेफ जोन में है। 2026 में सबसे ज़्यादा प्रेशर उन लोगों पर होगा जो सिर्फ काम कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ उन लोगों के पास होगी जो समझ के काम कर रहे हैं। स्किल्स ख़त्म नहीं हो रही, स्किल्स की डेफिनेशंस चेंज हो रही हैं, और जो लोग ये चेंज समझ जाएंगे वो आगे निकल जाएंगे। अगली वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा कि एक नॉर्मल स्किल को हाई इनकम स्किल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। आप आज से सिर्फ सीखने वाले नहीं हो, आप सोचने वाले भी हो, और 2026 में सिर्फ सोचने वाले ही सरवाइव करेंगे।